हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरोन बी प्लस अवस्था में यौगिक नहीं बनाता, जबकि थैलियम, बच्चों ये गैलियम नहीं है, थैलियम है। जबकि थैलियम प्लस स्थायी यौगिक क्यों बनाता है? तो देखो बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए यहाँ पे कि बोरोन ने प्लस एक अवस्था में, बच्चों प्लस एक लिखा हुआ, प्लस है एक है, मतलब क्या है, एक प्लस हो गया। तो प्लस एक अवस्था में यौगिक नहीं बनाता, जबकि थैलियम प्लस एक अवस्था में यौगिक बनाता भी है और उसका यौगिक स्थायी भी होता है। क्यों? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को समझने से पहले हमें ये समझना होगा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। बच्चों देखिए, ये हमारा क्या है, कोई परमाणु है, ठीक है, परमाणु का नाभिक है। ये हमारा एस हो गया। बच्चों हमारे उपकोष हो जाते हैं, उपकोष होते हैं ना बच्चों, एस पी डी, और क्या बच्चों होता है, एफ, एस पी डी एफ। होता है क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि ये हमारा क्या है, एस है, ये पी है, ये डी है, ये हमारा एफ है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताइए कि देखिए ये एस है और ये पी है, और बच्चों यहाँ से यहाँ तक की एफ है, ठीक है बच्चों। अब इसकी दूरी मान लेते हैं हम, यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा जेड है। अब बताइए बच्चों, यहाँ एक्स पे आकर्षण बल और वाई पे आकर्षण बल किसका कम होगा? मतलब कि देखिए यहाँ पे एक्स पे आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? देखिए बच्चों, आकर्षण बल यहाँ पे क्या होगा, नाभिक का और इलेक्ट्रॉन के प्रति जो सॉरी बच्चों, नाभिक और जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में जो आकर्षण बल है ना नाभिक, वो कम लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाभिक और बाह्य कोश के जो, नाभिक और पी उपकोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम है, तो उसका पकड़ ज़्यादा है, नाभिक का जो धनावेश है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है। क्या बच्चों, यहाँ पे इसका आकर्षण बल कम है। तो बच्चों परिरक्षण प्रभाव कुछ नहीं है, केवल नाभिक और इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन के जो बीच में आकर्षण बल है ना, वो कम लग रहा है। तो बच्चों देखिए, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका हुआ बच्चों, एस का हुआ, फिर किसका हुआ, पी का हुआ, फिर सबसे कम किसका हुआ, डी का, फिर से कम किसका हुआ बच्चों, एफ का हुआ। यानी कि परिरक्षण प्रभाव का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रम क्या हो जाएगा, एस पी डी और एफ। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, परिरक्षण प्रभाव का क्रम हो गया। अब हम समझते हैं कि बोरोन और थैलियम की क्या सीन है। देखिए बच्चों, ये हमारा बोरोन है, बोरोन के ऑक्सीकरण परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। देखिए 1s2, 2s2, 2p1। थैलियम देख लेते हैं बच्चों, थैलियम कितना होता है बच्चों, 34 होता है, 34 होता है, सॉरी बच्चों 31 होता है, कितनी, 31 होता है। अब इसका देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बच्चों लास्ट कोर्स के फोर्थ कोर्स से यहाँ पे क्या करते हैं, लैटिन विन्यास लिख लेते हैं, 4f14, 5d10, 6x2, 6p1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा के और एल कोश है। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कोश कितना है, यहाँ छठवां कोश है। यहाँ पे कौन सा कोश है बच्चों, दूसरा कोश है। यहाँ पे कौन, छठवां कोश है। अब बच्चों आप ये समझिए कि देखिए यहाँ से, अब थैलियम मान लेते हैं हमारा ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा छठा कोश पड़ रहा है, इतना दूर पड़ रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा, होता है क्या बच्चों, पर ऐसे समझिए कि थैलियम में अगर माने तो बाह्य कोश का क्या इलेक्ट्रॉन है, 6x2, 6p1 है। हाँ, अब बाह्य होना क्या चाहिए बच्चों, क्या रासायनिक अभिक्रिया में ये तीनों इलेक्ट्रॉन भाग ले सकते हैं, भाई बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो होना चाहिए थैलियम 3+, मतलब थैलियम क्या होना चाहिए, 3+ में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका यौगिक स्थायी होना चाहिए। लेकिन थैलियम +1 बनाता है, क्यों +1 क्यों बनाता है बच्चों, की परिरक्षण प्रभाव। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एस में बताया ना बच्चों मैंने, एस पे क्या होता है बच्चों, परिरक्षण प्रभाव लग जाता है, जिस कारण रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है बच्चों, पी का एक इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। तो बच्चों होता और फिर इसी कारण क्या होता है बच्चों, थैलियम+1, क्या बच्चों बोलते हैं, थैलियम+1 का जो यौगिक होता है वो कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। थैलियम+1 का यौगिक कैसा होता है बच्चों, स्थायी होता है। यानी कि थैलियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, कितनी, 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +3 और +1 होनी चाहिए बच्चों। तो सबसे अधिक स्थायी कौन सी होती है बच्चों, +1 होती है। क्यों होती है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, क्यों, परिरक्षण प्रभाव लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, इसका क्या होता है,
अब इसका ये होता है बच्चों, यहाँ पे एस हो गया, एक एस तो पहले ही आ गया, इसी ने पूरे जो नाभिक का जो आकर्षण बल लग रहा है, इसने पूरा छेक के रख लिया। जब इसने पूरा छेक के लगी, इसके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है इसको उसका, हाँ, इसे पूरा छेक लिया नाभिक को, तो नाभिक आकर्षण पर इस इलेक्ट्रॉन के प्रति, इन दोनों के प्रति क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है, जिस कारण ये दो इलेक्ट्रॉन यानी तीन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, तो यहाँ का बोरोन का बच्चों प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी मतलब नहीं होता है। कितना होता है बच्चों, बोरोन का प्लस तीन ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये बच्चों क्या होता है, अस्थायी होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, अस्तित्व ही नहीं होता है बच्चों। जब तीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो स्थायी कौन सा होगा, ये वाला स्थायी होगा। तो बच्चों क्या हुआ हमारा, बोरोन का प्लस तीन स्थायी होता है। अब जब बच्चों ये अस्थायी, तो यहाँ का यौगिक बनेगा ही नहीं। और थैलियम का क्या होता है बच्चों, प्लस क्या यौगिक स्थायी होता है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, इसका यौगिक जो बने, इसका जो यौगिक भी बनेगा वो भी क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे परीक्षण प्रभाव लग गया, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। इसके लिए क्या हो जाएगा, इस प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण, नाभिक से बच्चों, नाभिक का प्रबल आकर्षण बल लग रहा है ना, ये भी लिख सकते हैं कि प्रबल परिरक्षण प्रभाव के कारण, प्रबल परिरक्षण प्रभाव के कारण NS के जो इलेक्ट्रॉन वो युग्मित रहते हैं, वो भाग ही नहीं ले पाते भाई। ऐसे NS के इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, तथा बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते, तथा बंध बनाने में भाग नहीं ले पाते, भाग नहीं ले पाते। अर्थात अर्थात तो NS के बच्चों, NH2 के यानी कि NH2 के इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, अक्रिय रहते हैं। अर्थात क्या थी, ये अक्रिय रहते हैं, अर्थात अक्रिय रहते हैं। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्रिय युग्म प्रभाव, इसी को ही कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।